और हिंदुस्तान में वक्फ का वक्त जो है वो बदलने वाला है। वक्फ की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी जो है वो पूरी हो चुकी है। 2024 में अब जो है वक्फ को लेकर जो तैयारी सरकार कर रही है उसकी एक एक कड़ी हम आपको समझाएंगे। दरअसल अब 24 घंटे में वक्फ एक्ट में संशोधन का बिल जो है संसद में पेश हो सकता है। इससे जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है पहले वो जान लीजिए। वक्फ बोर्ड पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी सरकार ने कर ली है। वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं सरकार की तरफ से। कैबिनेट से वक्फ एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है, ये सूत्र बता रहे हैं। जल्द ही संसद में संशोधन विधेयक जो है वो पेश किया जाएगा। यानी एक बार फिर से सरकार जो है उसने कमर कस ली है। और क्योंकि अब ये संशोधन विधेयक जब संसद में पेश होगा तो संसद के भीतर और बाहर हंगामा मचना लगभग तय है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। सरकार किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर उसकी अनियंत्रित शक्तियों पर लगाम दरअसल लगाना चाहती है। और यही वजह है कि अब इसके एक्ट में संशोधन की बात सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दे दी है ताकि वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को यूं ही अपनी संपत्ति घोषित न कर पाए। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम को लेकर चर्चा हुई है। सरकार दरअसल वक्फ एक्ट में जो संशोधन करने जा रही है वो पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानी जो है वो बंद हो जाएगी। आपको चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं सरकार क्या करने की तैयारी में है, जरा ये समझ लीजिए। वक्फ अधिनियम में तकरीबन 40 संशोधन की जो है वो तैयारी सरकार ने कर लिखी है। संशोधन विधेयक में अनिवार्य होगा सत्यापन प्रस्ताव। ये जो चेंजेस हैं वो हम आपको बता रहे हैं। जिन संपत्तियों पर दावा है उन दावों की जांच अनिवार्य हो जाएगी। पहले जांच होगी, अगर आप वक्फ कहता है कि ये संपत्ति हमारी है तो जांच होगी। वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की भी जांच होगी। जो संपत्तियां विवादित है वक्फ के पास उसकी भी जांच होगी। वक्फ बोर्ड के तमाम दावों की सच्चाई जो है वो खंगाली जाएगी। यानी सिर्फ जो वक्फ दावा करेगा उसे नहीं मान लिया जाएगा, उसकी सच्चाई भी जो है वो खंगाली जाएगी। ये सारे चेंजेस जो है वो हो जाएंगे। इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर अब देखिए हंगामा तो होगा ही होगा। विपक्ष विरोध जताएगा और विपक्ष का विरोध ये होगा, कहेगा ये कि माइनॉरिटी के साथ देखिए ये जुल्म है। माना जा रहा है विपक्ष के नेता तैयार है और माइनॉरिटी पर जुल्म की बात कहकर शोर मचाएंगे। लेकिन मोदी सरकार हमेशा की तरह इस बार भी पूरी तरह से तैयार है। जी हां, विपक्ष के विरोध की परवाह किए बगैर बड़ा फैसला लिया जा सकता है और बड़े फैसले के लिए तो मोदी सरकार जानी जाती है। 5 अगस्त का दिन बताया जा रहा है खास हो सकता है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जरा इन तस्वीरों को देखिए। मोदी सरकार के लिए ये 5 अगस्त खास रहा है हमेशा से ही। 5 अगस्त 2019 की बात याद होगा आपको। अमित शाह ने इसी संसद में गरजते हुए कहा था और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया था। साल 2020 अगर नजर डालें, 5 अगस्त के दिन ही पीएम मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। और अब 2024 में 5 अगस्त का दिन एक बार फिर से ऐतिहासिक हो सकता है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में शक्तियों के दुरुपयोग पर लगाम लगाने के लिए तैयार है और संसद में संशोधन विधेयक जो है वो ला सकती है, जिसपे हंगामा बहुत बरपने भी वाला है। अब चलिए जरा आपको यह भी समझा देते हैं कि वक्फ अधिनियम में बदलाव की जरूरत क्यों आन पड़ी। यह भी समझना होगा आखिरकार पहले से जो चीजें चली आ रही हैं उसको सरकार क्यों बदलना चाहती है। जरा ये समझिए। बोर्ड किसी भी जमीन पर नोटिस जो है वो जारी कर सकता है, जो अभी प्रावधान है उसके मुताबिक। अपनी मर्जी से जमीन पर अपना दावा जो है वो वक्फ बोर्ड ठोक सकता है कि ये जमीन हमारी है। भाई, संपत्ति वापस लेने के लिए जमीन मालिक को परेशानी होगी। मतलब जमीन मालिक यहाँ परेशान होगा, उसे बताना होगा भाई ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये हमारी है, ये दस्तावेज है। यानी यहाँ जो मालिक है जमीन का वो परेशान होगा। जमीन मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। मतलब वक्फ एक तरफ से लड़ाई लड़ता है और दूसरी तरफ से देखिए जिसकी जमीन है उसे कोर्ट के फिजूल में चक्कर काटने पड़ते हैं और दावा साबित करना पड़ता है ये जमीन उसकी है। पिछले कई साल से अधिनियम में बदलाव की मांग जो है वो की जा रही है, क्योंकि कई संपत्तियों को वक्फ जो है अपनी संपत्ति घोषित कर देता है और उसके बाद
बाद यही कानूनी दाव पे जो है वो जमीन मालिक को झेलने पड़ते हैं। तो मांग काफी दिनों से उठ रही थी, लेकिन इस बार मोदी सरकार ने कमर कस ली है और जो बदलाव है उसके लिए मोदी सरकार तैयार है। अमित कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे अमित का। अमित, ये बड़ी तैयारी है और जाहिर सी बात है कि जो खास तैयारी सरकार की तरफ से हुई है, विरोध के सुर उठने हैं संसद के बाहर भी भीतर भी। इससे कैसे दो चार होगी सरकार, क्योंकि जाहिर सी बात है माइनॉरिटी का मुद्दा है और वक्फ के अगर जो शक्तियां हैं उसको कम करने की बात होगी तो इस बार विरोध कुछ ज्यादा झेलना पड़ेगा। उसके लिए सरकार तैयार है क्या? कैसी तैयारी सरकार की? देखिए, मुझे लगता है कि नंबर्स की गेम में भले ही थोड़े से कमजोर दिखेगी या फिर नंबर्स में विपक्ष थोड़े से मजबूत दिखेंगे, लेकिन जो हौसला है वो सरकार, क्योंकि इस बात को लेकर पिछले 2 सालों से लगातार कोशिश हो रही थी। स्मृति ईरानी जब मंत्री बनी इसके बाद से लगातार ये बात हो रही थी कि कई शिकायतें भी लगातार मिल रही थी कि कैसे वक्फ बोर्ड ने कई लोगों की जमीन हड़पी है। करीब 8.5 लाख से जमीन ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है पूरे देश भर में है, 9.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो वक्फ के अंदर है। तो ऐसे में सरकार ने मन बना लिया था, उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। और अब ये जो बड़े बिल हैं, आप ये समझ लीजिए कि इसमें सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये थी कि अगर आप जमीन ले लेंगे, जैसे कि आपने बताया कि अगर जमीन वक्फ कहती है कि हमारी है, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा जिनकी जमीन है कि ये जमीन वक्फ की नहीं मेरी है। और इसीलिए देखिए अपोजिशन का विरोध जबरदस्त होगा, लेकिन 5 अगस्त पहले भी विरोध झेलते हुए ये सत्ता हटाया गया था। लेकिन इस विरोध को अपनी जगह है, लेकिन सरकार इस पूरे मन में है, मूड में है, क्योंकि 2011 में वक्फ की जो ताकत है उसको मजबूत किया गया था, यूपीए सरकार ने उसको मजबूत किया था। और सबसे बड़ी बात कि वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा आप कहीं जाकर अपनी बात की शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन वक्फ अपने हाथ में लेता है तो आप उनकी शिकायत वक्फ ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिसको ठीक करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। पूरी मोदी सरकार इस बात को लेकर तैयार है कि कोई उनमें कोई वक्त पर कब्जा करने का प्रयास नहीं है, बल्कि उसमें सुधार की कोशिश है, ताकि अगर किसी की जमीन है तो उसको एक मौका मिले, उसकी जांच हो। और ये कोई मकसद नहीं है, ये पहले भी इस बात को लेकर हमारी स्मृति ईरानी जी से भी बात हो चुकी थी, गृह मंत्री से भी कई बार बात हुई है। उनका ये कहना था कि जहां पर जरूरत हो उसको सुधार करने के लिए जो प्रस्ताव है, कोई ये प्रस्ताव नहीं है कि वक्फ बोर्ड पर अब मोदी सरकार कब्जा करेगी या कंट्रोल करेगी। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो शिकायतें हैं या लोगों की जो आशंकाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए, उसमें कुछ नियमों में बदलाव किए जाए, ताकि दूसरे पक्ष को भी समाधान मिल सके। और साथ ही साथ अगर किसी जमीन को लेकर आप कहते हैं कि वो मेरी जमीन है या जो पुराने विवादास्पद जमीन है उसकी जांच हो सके कि इसको अगर विवादास्पद है तो क्यों है, इसकी सत्यापन हो सके। तो इसको किसी कब्जे के तौर पर नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ा विवाद है, बनेगा, इससे बड़ा मसला बनाया जाएगा अपोजिशन की तरफ से, खास करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इससे बड़ा मसला बनाएगी। आप देखिएगा कैसे ममता बनर्जी सामने है, क्योंकि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो राजनीति है उसका हिस्सा ये हो सकता है। और इसीलिए उनके वो इस मसले को बड़े मसले के तौर पर उठाएगी। और आप संसद में हो हंगामे के बीच ये बिल जब भी पेश होगा, हालांकि उम्मीद है कि 5 को जब भी होगा तो उसको लेकर जबरदस्त हंगामा आपको संसद में देखने को मिलेगा और जबरदस्त विरोध झेलना होगा। उसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार भी है। विरोध झेलने के लिए तो सरकार तैयार है अमित, लेकिन नंबर गेम कैसे सरकार इसको वहां पर साबित करेगी? संसद में तो सब कुछ नंबर गेम पर ही डिपेंड करता है, उस बारे में भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, वक्फ बोर्ड जैसा कि नाम से ही आप सबके सामने साफ हो जाता है कि ये एक मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये खुद को मुस्लिम समुदाय के उत्थान और विकास के लिए काम करता है, ये बताता है, लेकिन वक्फ जो काम करता है उसकी हकीकत कुछ और ही है। ये जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरह से वक्फ की संपत्ति बढ़ती जा रही है। 2006 की बात करें तो यहां देखिए 4.9 लाख पंजीकृत संपत्ति जो है वो 6 लाख एकड़ भूमि की रही। और 2020 में 2006 से 2020 में चेंजेस देखिए, 6.16 लाख पंजीकृत संपत्ति हो गई, जिसकी कीमत करीब 1.2 करोड़ रुपए तक हो गई है। यानी वो संपत्तियां जिस पर वक्फ अपना हक जताता है, और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि इसमें कहीं और सुनवाई नहीं होती है, ट्रिब्यूनल में ही सुनवाई होती है। और यही वजह है कि अब सरकार जो है वो नकेल कसने की तैयारी में है। अमित हमारे सहयोगी जो बता रहे थे कि विरोध के सुर तो उठने वाले हैं, लेकिन उसके लिए सरकार तैयार है। और अभी तक सूत्र यही बता रहे हैं कि 5 अगस्त का वो दिन खास रहने वाला है जब संशोधन विधेयक जो है वो संसद में पेश किया जाएगा।